हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इन्फो एज का स्टॉक आज अप रहा बाय मोर देन 8% एट द टाइम दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इसके पीछे के क्या रीजंस है ये समझते हैं हम मेनली फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ Q1 FY27। इट इज़ वन ऑफ आवर स्टॉक्स विच इज़ इन द वैल्यू पोर्टफोलियो एंड रिसेंटली इनके बिलिंग से रिलेटेड भी हमने अपडेट दिया था। आई थिंक हमने न्यूज़ जो मॉर्निंग न्यूज़ होती है वहाँ पर हमने बिलिंग से रिलेटेड अपडेट दिया था जब कंपनी ने Q1 खत्म होने के बाद अपडेट बताया था कि कितनी बिलिंग ग्रोथ कंपनी के सारे बिजनेसेस में रही है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि Q1 के रिजल्ट्स आने के बाद ओवरऑल नंबर्स कैसे रहे हैं, एज फार एज प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न, फ्यूचर ग्रोथ इज कंसर्न। ये सारी चीज़ों का हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। रिजल्ट्स की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी वेबसाइट investyajna.in पर जाकर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो यूजिंग द कूपन कोड RED, जिस पर आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं रिजल्ट्स की ओर। सबसे पहले ओवरऑल स्टैंड अलोन नंबर्स समझते हैं। इन्फो एज एक ऐसी कंपनी है जिसमें स्टैंड अलोन बिजनेस को एनालाइज करना अलग से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी के बिजनेस में काफ़ी सारे छोटे बिजनेसेस जुड़ जाते हैं, बिकॉज कंपनी का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है जहां पर वो बहुत सारे कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करता है। तो स्टैंड अलोन बेसिस पर से हमें एक आइडिया आता है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है विच इज Naukri.com 99 एकर्स, राइट, एंड उनका जो मैट्रिमोनी बिजनेस है वो कैसे कर रहे हैं। स्टैंड अलोन बेसिस पर अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में बिलिंग्स ग्रोथ हैज बीन 13.9%, विच इज ओवरऑल अ वेरी गुड नंबर। रेवेन्यू ग्रोथ 11.5% रही, लेकिन लाइक आई ऑलवेज से ऐसी कंपनीज में रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको बिलिंग ग्रोथ को देना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू जो है ना, दिस इज अकाउंटिंग पैरेलेंस। अकाउंटिंग पैरेलेंस में ये एक नंबर आता है कंपनी के बुक्स में। तो बिलिंग ग्रोथ देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी बिलिंग्स इस क्वार्टर में हुए होंगे वो आगे चलकर रेवेन्यू बनते हैं। इन अ सेंस बिलिंग ग्रोथ इज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू ग्रोथ कैसी रहेगी वो बिलिंग ग्रोथ का जो नंबर है वही दिखाता है। तो दैट हैज ग्रोन बाय 14%। ऑपरेटिंग पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हैज ग्रोन बाय 32% एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशंस भी काफी अच्छे से बढ़े हैं कंपनी के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी के रिक्रूटमेंट बिजनेस में, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को लाता है, सबसे बड़ा कैश फ्लो लाता है। इनफैक्ट कंपनी का जो आज बिजनेस है जहां पर वो इतने सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो मेनली उनके रिक्रूटमेंट बिजनेस अच्छा करने की वजह से ही हुआ है, राइट। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कंपनी का मोर देन 70-80% मार्केट शेयर है इंडिया के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट बिजनेस में। सो Naukri.com प्लस जो भी अलाइड रिक्रूटमेंट के बिजनेसेस इस सेगमेंट में आते हैं, उन बिजनेसेस का बिलिंग ग्रोथ इस क्वार्टर में 17.5% था। दिस इज अ वेरी गुड नंबर कंसिडरिंग द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें व्हाइट कॉलर जॉब्स जो है वो उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहे। इसकी बात हम आगे करेंगे। रेवेन्यू ग्रोथ 13% की रही, ऑपरेटिंग पीबीटी 25% से बढ़ा है इस क्वार्टर में, एंड मार्जिन्स भी इंक्रीज हुए हैं। अगर हम सेक्टर वाइज देखें कि जो रिक्रूटमेंट हुई है वो किन सेक्टर्स में हुई है, तो आईटी एंड बीपीएम जो सेक्टर है वो 15% से बढ़ा है। मेनली जो ग्रोथ आई है वो जीसीसी में आई है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो है जीसीसी, यहाँ पर 31% की ग्रोथ कंपनी के रिक्रूटमेंट में आई है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि Naukri.com जो है ना, ये हर मंथ में एक जॉब स्पीक इंडेक्स जो है वो रिलीज करता है। तो यहाँ पर बेसिकली इट कंटेन्स डेटा कि Naukri.com में जो भी सर्च ट्रैफिक आ रहा है, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, राइट, वो किस सेक्टर में ज्यादा आ रहा है, कितने कितने जॉब्स उसमें बढ़ रहे हैं। तो इट इज बेसिकली अ गुड डेटा जो आपको ये बताता है कि व्हाइट कॉलर जॉब्स में ओवरऑल इंडिया में कितनी ग्रोथ आ रही है हर क्वार्टर में, राइट। कंसिडरिंग कि नौकरी ऑलरेडी है 70-80% मार्केट शेयर, इट इज हाईली रिलायबल डेटा जो आपको ये दिखाता है कि ओवरऑल ग्रोथ जॉब मार्केट में कैसी है। नाउ द जॉब स्पीक इंडेक्स पिछले एक साल में सिर्फ 3 या 4% ही बढ़ा है। तो कंपनी की बिलिंग ग्रोथ 17% कैसे आई, राइट। तो इसके पीछे मैं एक सिंपल सा आपको एक मैथ बताता हूं जो ऐसे बिजनेस को एनालाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट्स से कि बिलिंग ग्रोथ जो है ना, ये किन किन चीज़ों से डिटरमाइन होती है। बिलिंग ग्रोथ इन्फो एज जैसी कंपनी के लिए इट इज़ एक्चुअली द मैक्रो इकोनॉमिक वाइट कॉलर इंडस्ट्री लेवल डेटा। सो इंडस्ट्री ग्रोथ जो हमें नौकरी के जॉब स्पीक इंडेक्स जैसे किसी भी इंडेक्स से समझ में आती है। सो इंडस्ट्री ग्रोथ, देन यू कुड से कि इसका डेरिवेटिव है मल्टीप्लाइड बाय नौकरीज मार्केट शेयर, राइट। Naukri.com के अलावा बाकी भी है जो इस बिजनेस में रिक्रूटमेंट बिजनेस में है। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, राइट, वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स ऑफ नौकरी। तो इनटू Naukri.com's मार्केट शेयर इनटू प्राइसिंग ग्रोथ, मतलब ये तो हमने अब तक वॉल्यूम की बात कर ली, राइट। तो प्राइसिंग ग्रोथ कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर एनालाइज करनी ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो
बिलिंग ग्रोथ डिसाइड करते हैं कंपनी के लिए। अब इंडस्ट्री ग्रोथ वाज जस्ट 4% इफ यू से, राइट। नौकरी का जॉब स्पीक इंडेक्स टेल्स यू कि ये 4 to 5% रहा है। तो मेनली जो बाकी ग्रोथ आई है वो आइदर मार्केट शेयर गेन से आई है या फिर बेटर कन्वर्जन्स, कि जॉब स्पीक इंडेक्स तो सिर्फ ये बताता है कि ट्रैफिक कहाँ पर है, बट अगर आप उस ट्रैफिक को कन्वर्ट कर लो इनटू बिजनेस देन आपका मोनेटाइजेशन बढ़ जाता है। सो दैट इज अनदर की लीवर एक्चुअली विच इज अपार्ट फ्रॉम दीज 3 फैक्टर्स। तो मोनेटाइजेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ बेटर कन्वर्जन एंड ऑफ कोर्स मार्केट शेयर इंक्रीज तो है ही, एंड प्राइसिंग ग्रोथ भी रही है। प्राइसिंग ग्रोथ इनफैक्ट हैज ऑल्सो बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट इन द ग्रोथ फॉर नौकरी इन द लास्ट 1 year। सो यहाँ से भी 4-5% का इंक्रीज यहाँ से आया है, तो थोड़ा बहुत मार्केट शेयर गेन्स है एंड मेनली कन्वर्टेबिलिटी हैज इंप्रूव्ड रियली वेल। इसका मतलब ये है कि जो भी स्टाफ है एट naukri.com दे हैव डन बेटर इन टर्म्स ऑफ कन्वर्टिंग द इंटरेस्ट इनटू बिजनेस, राइट। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई यू कैन सी दैट इट हैज बीन अ की ड्राइवर। अगर आप पिछले 5 सालों में भी देखोगे तो नंबर ऑफ बिल्ड कस्टमर्स जो है ना, दैट इटसेल्फ हैज सीन अ वेरी गुड इंक्रीजिंग ट्रेंड, जबकि प्राइसिंग से हार्डली कुछ ग्रोथ आई है, इट हैज बीन लार्जली फ्लैट। तो क्लियरली देयर कन्वर्जन ऑफ मेकिंग मोर कस्टमर्स into their bringing more customers on their platform has really worked well for them in the last few years. Quickly कंपनी के रियल एस्टेट बिजनेस की भी बात कर लेते हैं। 99 acres एक बहुत अच्छा टर्न अराउंड इस बिजनेस ने किया है। At one point of time I remember 3-4 years ago 99 acres was third in the pecking list of online real estate marketplaces। अब वो फर्स्ट बन चुका है, राइट। 16.5% से बिलिंग ग्रोथ इस बिजनेस में भी रही एंड काफ़ी अच्छा ट्रैफिक हर एक प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किया गया है। सो इफ यू सी इट्स कंपैरिजन विथ इट्स कॉम्पिटिटर्स लाइक मैजिक ब्रिक्स एंड हाउसिंग.com, Q1 FY26 में 99 एकर्स के पास मार्केट शेयर जो था वेब ट्रैफिक टाइम शेयर दैट वाज 40%, वो एक ही साल में 49% अब हो चुका है, राइट। एंड दैट हैज़ मेनली कम एट द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग, जहाँ जिनका शेयर 34% से 25 हुआ है। इनफैक्ट ये तो सिर्फ एक साल पहले का डेटा है, अगर आप 3-4 साल पहले का डेटा देखोगे तो दिस मार्केट शेयर वॉज वेरी वेरी लो, इट वॉज क्लोज टू 15%, में 15-20% के आसपास हुआ करता था। तो वहाँ से ऑलमोस्ट 50% का जर्नी 99 एकर्स ने अपने बिजनेस में यहाँ पर किया है। एंड अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर भी बात करें ना, सो यू कुड सी कि प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स भी अब थोड़े इंप्रूव होने लगे हैं। ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा लॉस में हुआ करता था, नाउ इट इज़ वेरी क्लोज टू मेकिंग अ ब्रेक इवन। इनफैक्ट कुछ क्वार्टर्स में इनका ऑपरेटिंग लेवल पर तो ब्रेक इवन काफ़ी ईजिली हो चुका है कुछ क्वार्टर्स पहले ही। सो क्लियरली देयर आर लॉट ऑफ साइंस इन द बिजनेस विच आर इंप्रूविंग। हालांकि कंपनी का जो शिक्षा.com का वाला जो बिजनेस है दैट इज फेसिंग अ लॉट ऑफ हेडविंड्स बिकॉज ऑफ AI, बट एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल बिजनेस वो बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है, राइट। व्हाट मेनली मैटर्स इज हाउ देयर रिक्रूटमेंट बिजनेस इज डूइंग एंड हाउ देयर रियल एस्टेट बिजनेस इज बेसिकली डूइंग हियर। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्फोएज के केस में आपको एज एन इन्वेस्टर ध्यान रखनी होती है। इस पर हमने 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर हमने एक ओवरऑल एनालिसिस भी किया है कि वैल्यूएशंस को कैसे देखा जाए इन्फोएज के केस में। अगर हमें ये भी अकाउंट फॉर करना है कि कंपनी की इतनी बड़ी स्टेक है जोमेटो में, इतनी बड़ी स्टेक है PB फिनटेक में, एंड बहुत सारे ऑलमोस्ट 130 ऑड कंपनीज में कंपनी की स्टेक है, तो वो सारी सिचुएशन को हम कैसे देखें फ्रॉम वैल्यूएशन टर्म्स इज व्हाट वी हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो दैट वी मेड 3-4 months बैक। तो वो वीडियो आप जरूर देख सकते हैं, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको इनसाइट्स मिले होंगे कि व्हाई इन्फोएज का जो स्टॉक है दैट इज रैलिंग क्वाइट अ बिट, नॉट जस्ट टुडे बट ऑल्सो इन द लास्ट 3-4 months। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आई थिंक 30% की रैली इस स्टॉक में दिखी है इन द लास्ट 2.5 months। and of course it's part of one of our model portfolios as well। so अगर आपको मॉडल पोर्टफोलियोज का सब्सक्रिप्शन लेना है तो हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कर सकते हैं एंड RED ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।